तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, आज की कहानी पर आते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है कोटा राजस्थान की। कोटा राजस्थान के उस हाईवे की। दोस्तों, सुजीत एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी की जॉब, जितना पैसा उससे डबल मेहनत, और अगर ऊपरी कमाना हो तो ओवर टाइम करो। तो दोस्तों, ओवर टाइम कर रहा था उस दिन सुजीत। ये बात है 2004 मई की, संडे के दिन की। दोस्तों, सुजीत को काम करते करते रात के 11:30 बज गए थे। वह निकला, उसने अपनी बाइक उठाई और वह अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, दरअसल सुजीत का जो घर था वह हाईवे के जो मतलब कोटा राजस्थान था, मेन जो सिटी थी कोटा, कोटा के बाहर था। वो एकदम हाईवे से जब वो सीधे निकलते हैं लोग बाग, तो एक गांव पड़ता है, कस्बा है उधर छोटा सा। तो वहां सुजीत रहता था। सुजीत का कोई नहीं था, सुजीत अकेला रहता था। सुजीत निकला अपनी बाइक लेकर। जब वह हाईवे के अंदर एंटर हुआ, तो जब वो अंदर जा रहा था सीधे सीधे उसे धीरे धीरे ठंड लगने लगी थी। तो उसे ठंड लगने लगी। वो आश्चर्यजनक, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, आज ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ठंड लग रही है, वो भी जून के महीने में। सुजीत ये सब सोचकर बहुत आश्चर्यचकित था। अचानक से उसे एक सफेद साड़ी में सामने एक लड़की दिखी। बहुत सुंदर थी वो लड़की। सुजीत देखकर उसे मनमुग्ध हो गया, पर सुजीत ने बाइक नहीं रोकी। सुजीत भगाता गया। उसने सोचा, आजकल बहुत क्राइम सीन्स हो रहे हैं, बहुत लोग लूटमारी का काम कर रहे हैं, लड़कियां सेक्सुअल असोल्ट का केस लगा देती हैं। तो उसने बाइक नहीं रोकी। वह वो थोड़ा और ही आगे बढ़ा। उसने देखा लड़की फिर आ गई एकदम से सामने। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। तो उसने उससे पूछा बाइक रोककर उसके पास कि आप कौन हो, और मैंने शायद आपको अभी एकदम से पीछे देखा। तो उसने बोला, नहीं भैया, मैं यहीं खड़ी हूँ, प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, कृपया कर मुझे आप आगे पुल तक छोड़ दीजिए। मुझे आपकी सहायता की इस समय बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे आसपास कोई नहीं दिख रहा। मैं थोड़ा काम से आई थी, पोस्ट ऑफिस गई थी मैं। तो उसने बोला, ठीक है ठीक है, आप मत घबराइए बहन, आप मेरे साथ चलिए। सुजीत ने उसे बिठाया और वह उसे अपने साथ बाइक पर पीछे बिठाकर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह लड़की अपने बालों की जुल्फें उस पर फैलाने लगी। सुजीत उसे के बालों को पहचानने लगा, उसके बालों को सूंघने लगा। सुजीत को उसकी खुशबू की पहचान और खुशबू का स्पर्श बड़ा ही अच्छा लगने लगा। सुजीत को थोड़ी देर बाद उस लड़की ने कसकर पकड़ लिया और सुजीत इस चीज के भी मजे ले रहा था। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने बड़बड़ाना, सुजीत ने उसे 2 बार मना कर दिया, चुप रहो। तो वह लड़की फिर भी बड़बड़ाती रही। जब उसने तीसरी बार बोला, चुप रहो, तो उसने बोला, पीछे मुड़कर देख। सुजीत ने बोला, क्या हुआ इसे, ये इतनी डरावनी आवाज में और इतनी खतरनाक आवाज में। तो उसने फिर बोला, पीछे मुड़कर देख। सुजीत ने बोला, क्या हुआ तुम्हें। उसने सुजीत के पेट पर एक पंजा मारा। सुजीत ने जब उसका हाथ देखा, वह घबरा गया। एक बड़ा सा और विशाल का हाथ, जिसके बड़े बड़े नाखून, करीब 8 से 10 सेंटीमीटर, एक स्केल बराबर लंबे लंबे नाखून। और दोस्तों, उस सुजीत ने फिर अपनी गाड़ी के मिरर में देखा, उसकी बाइक का बैलेंस ही बिगड़ गया। उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर कटा हुआ मुंह, लड़की का गोरा चिट्टा चेहरा अब पूरा काला पड़ चुका था। वह लड़की एक सुंदर लड़की में से खतरनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी। वह लड़की का पूरा कटा हुआ मुंह, लड़की के चेहरे से खून बह रहा था, लड़की के बड़े बड़े नाखून। उसने अपना एक हाथ सुजीत के सर पर रख दिया था। सुजीत ने हनुमान चालीसा बोलना शुरू करा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तलियोन जागर, राम अदुरित धर्म, अंजनी पुत्र पवन सुत मामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। दोस्तों, सुजीत जैसे ही हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, वह चुड़ैल चिल्लाने लगी। सुजीत ने बाइक नहीं रोकी। सुजीत ने बाइक पर अपना संतुलन बनाए रखा। सुजीत तेजी से बाइक चला ही रहा था, तेजी से चलाता रहा, और जैसे ही वह हाईवे के बाहर निकला, अचानक से वह गायब हो गई। सुजीत की जान में जान आई। उसके बाद सुजीत तेजी से अपने घर की ओर रवाना हुआ। तेजी से सुजीत अपने घर की तरफ निकला। घर की तरफ निकलने के बाद में सुजीत गया और सुजीत ने बाइक रोकी अपनी घर पे जाकर। सुजीत ने एक गिलास पानी पिया
और वह नहा धोकर पूजा करने बैठ गया। और पूजा करके उसने बजरंगबली की फोटो लेकर और रामायण की किताब उठाकर अपने पास ही रखकर वह सो गया। उसने बोला, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। तो दोस्तों उसके बाद में सुजीत आज कभी उसके बाद रात के 12 बजे के बाद उस हाईवे पर भटका तक नहीं, भटका भी नहीं हुआ उसके बाद वह। तो दोस्तों आप भी स्वतंत्र रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।